ये देखें तो पूरी सुरंग सिटी है, यहाँ घुसने की कोशिश करें। ये सुरंग और दिन भर देखें सुबह का नजारा है और थोड़ा सा निकलने की कोशिश करते हैं हम यहाँ। तो पूरा ये लगता है कि शहर में गड्ढा नहीं है, गड्ढों में ही शहर है। समझ नहीं आ रहा चले किधर रुके किधर। टायर चला जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी खड़ी रह जाएगी। ये भी सरकार ने 5 साल में गड्ढे खोदने के अलावा कोई कार्य नहीं किया, केवल रोडें खोदी है, बनाई नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं बिल्लू हादसा न्यूज। एक बार फिर हम ग्वालियर में आ गए हैं। ग्वालियर में जो सैटेलाइट से देखी जाने वाली सड़कें हैं, जैसा पिछले साल आपने बारिश के पहले देखा था, बारिश शुरू हुई थी उस समय सैटेलाइट से देखे जाने वाली सड़कें थी। सुरंग सिटी है ग्वालियर सुरंग सिटी। और एक बार सुरंग सिटी पर हम आ खड़े हुए हैं, देखेंगे जो सुरंग सिटी चेतकपुरी की सड़क है, ये नजारे हैं। और थोड़ा सा इस पे हम जरा बता दें, ये चेतकपुरी की सड़क है ग्वालियर में। और दिखाएं जरा इस चेतकपुरी की सड़क पर सुरंग सिटी में हम थोड़ा सा घुसने की कोशिश करेंगे। ये जहां से यहाँ थोड़ा सा देखें जरा, ये देखिए सुरंग सिटी है और ग्वालियर सुरंग सिटी में हम आ चुके हैं। ये देखेंगे सैटेलाइट से देखे जाने वाली सड़कें हैं, ग्वालियर की सड़कें हैं। और हम बता दें कि 1 साल पहले इसी चेतकपुरी की सड़क पर ऐसी बड़ी बड़ी सुरंग बनी थी, पूरी दुनिया ने सैटेलाइट से देखी थी। और सैटेलाइट से देखे जाने वाली सड़क, थोड़ा सा आ जाओ यहाँ देखें। ये देखें तो पूरी सुरंग सिटी है, यहाँ घुसने की कोशिश करें। ये सुरंग और दिन भर देखें सुबह का नजारा है और थोड़ा सा निकलने की कोशिश करते हैं हम यहाँ निकलने की कोशिश करें। ये देखिए, ये सुरंग सिटी में हम निकले हैं, इस सुरंग से निकले हैं। और सुरंग इतनी बड़ी सुरंग है, इससे पूरे देश भर ने पिछले साल देखा था 28 करोड़ रुपए में स्टोर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिंधिया महल है और ये पानी की लाइन स्टोर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से मोड़ा गया है, चेतकपुरी की रोड से मोड़ा गया है। इसलिए मोड़ा गया कि पहले इसका जो पानी आता था कुलदीप नर्सरी, मांडे की माता से जो कुलदीप नर्सरी से होके हुए पानी आता था, वो जयबिलास पहले इसके महल से पूरी नहर गई थी और सीधे जाके बेजा ताल पर पानी निकलता था। अब उसको नहर को महल से बंद कर दिया गया है। एक स्टेट काल के पहले की महल थी, उसको बंद कर दिया गया है। अब आप देखें कि आप ग्वालियर में इस प्रकार की सड़कें देखते हैं जी, क्या लगता है आपको? मुझे तो पूरा ये लगता है कि शहर में गड्ढा नहीं है, गड्ढों में ही शहर है। समझ नहीं आ रहा चले किधर रुके किधर। पौष इलाका कहा जा रहा है, पिछली साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही है। बदलाव कुछ नहीं है, भुगत जनता रही है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से चीजें बनती है और बस हम भुगत रहे हैं। हमें कोई सुविधाएं नहीं है, हम भुगत तब भी रहे। अगर कोई ऐसे एक अचानक किसी का पहिया चलाया जाता है या कोई वाहन चलाया जाता है, सर किसी की मौत तय है। आप कितने बड़े हादसे दिल्ली में देख रहे हैं। आप दिल्ली के बाद से आप ये देखिए ग्वालियर में एक गड्ढा यहाँ है, सेम दूसरी रोड पे देखिए सेम गड्ढा बना हुआ है। तो इसका मतलब आप आम आदमी सड़कों पे भी ना चले। आप वीवीआईपी रूट्स बना रहे हो, आम आदमी के लिए एटलीस्ट सही सड़कें तो दो। आप वो भी नहीं दे पा रहे, तो आम आदमी करे तो करे क्या और चले तो कहाँ चले? देखो सबसे बड़ा बात है आम आदमी क्या करे क्या इस प्रकार से देख रहे हैं सैटेलाइट से। जो बीजेपी सरकार ने 5 साल में गड्ढे खोदने के अलावा कोई कार्य नहीं किया, केवल रोडें खोदी है, बनाई नहीं है। केवल रोडें खोदी हैं, बनाई नहीं है। आप क्या मान के चलते हैं? आप स्टूडेंट हैं, नई उम्र के बच्चे हैं, ग्वालियर इस प्रकार से देख रहे हैं। सरकार को गौर करना चाहिए इस पे सर। कोई अगर दुर्घटना हो जाती है, कोई गिर जाता, सरकार जिम्मेदार है। देखिए एक सरकार जिम्मेदार होती है। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि 28 करोड़ रुपए, और सबसे बड़ी बात कि इसमें भोपाल तक दिल्ली से भी जांच टीम आई थी इस सड़क को देखने के लिए, इसकी जांच करने के लिए। जांच रिपोर्ट दबा दी गई है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और कहां क्या कर सवाल इसलिए नहीं खड़ा हो रहा है कि एक भी इसमें 57 साल बाद कांग्रेस की महापौर हैं और कांग्रेस की महापौर मौन है इस पूरे प्रोजेक्ट पे। विपक्ष में बैठी हैं, सत्ता पक्ष की महापौर हैं, नगर सरकार में महापौर हैं। महापौर और इनकी सीट विधानसभा क्षेत्र में उनके पति हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं डॉक्टर सतीश सिंह सेकरवार। देश पूरे प्रोजेक्ट पर मौन है, सारे पार्षद मौन है, सभापति मौन है, नेता मंत्री विधायक सारे मौन हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि साहब ये सैटेलाइट से सड़क देखी जा रही है, इस पर एक फिर गहरा गड्ढा हो गया है। अरे टायर चला जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी खड़ी रह जाएगी। अभी अगर मान लो कोई 2 पहिया वाहन सीधे घुस तो वो गिर जाएगा, चोट लग सकती है किसी को भी। मतलब गिरे के किस प्रकार से?
कैसे कैसे कितने खतरनाक हालात में, कितने खतरनाक हालात है इस गड्ढे के, और पूरा ट्रैफिक जाम है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी केवल आके बैरिकेडिंग कर दी, एक बैरिकेड लगा दिया गया है, इससे कोई घटनाक्रम ना हो। एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इस प्रकार की खबरें बिल्लू हादसा ने लगातार दिखाई पूरे ग्वालियर शहर में। पूरे ग्वालियर शहर के बद से बदतर हालात हैं। इस शहर का कोई धनी डोरी नहीं है, ये राज रजवाड़ों का शहर है, कोई भी इस शहर का धनी डोरी नहीं है। रोज गड्ढों में ऐसे गड्ढों में लोग मर रहे हैं, हड्डियां तोड़वा रहे हैं। उसके बाद भी जिम्मेदार नेता, हम नाम ले देना चाहेंगे कि ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा हैं भाजपा के। ग्वालियर में 2 विधायक हैं कांग्रेस के, एक सतीश सिंह सिकरवार और एक साहब सिंह गुर्जर। 2 मंत्री हैं इस ग्वालियर में, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उद्यान की मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, सभापति भाजपा के हैं मनोज तोमर, नेता प्रतिपक्ष भाजपा के हैं हरिपाल। कोई भी इतने बड़े प्रोजेक्टों पर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात यही आके होती है, जो नेता कोई नहीं आ रहा, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? सर देखिए ना, हमारे पास कौन नहीं है, आप बीजेपी के सांसद कहिए, कांग्रेस के सांसद, सब बड़े सांसद हैं, 4 बड़े सांसद हमारे शहर में। लेकिन स्थिति आप देखिए, कभी आपको लगता है कि ये जो ग्वालियर जो दिल्ली के करीब है, उसकी हालत इस तरीके की होनी चाहिए थी? मुझे तो नहीं लगता। हमारे पास सारी फैसिलिटीज है, क्या नहीं है? उसके बाद भी हम गर्त में, तो ये जिम्मेदारों पर एक सवाल तो बड़ा खड़ा करता ही है। और ये जिम्मेदारों को सोचना है कि जब जनता इस तरीके से परेशान है तो उनकी क्या लायबिलिटी बनती है, उनकी क्या लायबिलिटी बनती है। एक आक्रोश है, पब्लिक में आक्रोश है। खैर, बिल्लू हादसा न्यूज लगातार हम इस प्रकार से विक्की वर्मा के साथ दिखाते रहेंगे, और जिम्मेदारों को, जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों की जो मनमानी, तानाशाही, अराजकता, भ्रष्टाचारी, अति भ्रष्टाचारी, महाभ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारों के आचार्य हो गए हैं। किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, बिल्लू हादसा न्यूज देखते रहिए और भारत माता की जय बोलते रहिए, भारत माता की जय बोलते रहिए।